आज ग्रेड कितने 49 और चैप्टर अध्याय कौन सा 12। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और वृत्त का कोई चाप है जो वृत्त के खिंच पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें इस चाप की लंबाई याद करनी है और जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल याद करना है और जो संगत जीवा है संगत जीवा द्वारा जो बनाया गया वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल भी याद करना है। ये आपका कोई वृत्त दिया हुआ है, ये चाप है, वृत्त का केंद्र O है और ये जो चाप जो दिया हुआ है ACB या APB, ये वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चाप की लंबाई याद करनी है जो ये L दिया है, वृत्त को दिया है। यानी इसकी जो त्रिज्या है वो होगी कितनी है 21 सेंटीमीटर। R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। पहले वाले पार्ट में निकालनी है चाप की लंबाई यानी कि L निकालो। देखिए चाप की लंबाई कितनी होती है ये 2 पाई R थीटा बटे 360 डिग्री। 2 पाई कितना हो गया 22 बटे 7, R कितनी दी है 21, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री बटे 360। इससे ये 6 बार कैंसिल हो गया और 7 से ये 3 बार, तो कितना आ गया, ये गुणा करेंगे तो आपका 44 आ गया इंटू 3 अपॉन 6। इससे कैंसिल करेंगे 2 बार, 2 से कैंसिल कर दो 22 बार, यानी कि चाप की लंबाई कितनी होगी आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो चाप है APB चाप APB ये चाप इसकी लंबाई है। ये पहला वाला पार्ट था आपका। दूसरा है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन सा आपका OAPB, इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब वैल्यू रख लीजिए यहाँ, यानी कि त्रिज्यखंड कौन सा आपका त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल बराबर पाई कितना है 22 बटे 7, R कितना है 21, वर्ग है तो वर्ग, थीटा कितना है 60 अपॉन 360। ठीक है, अब इनको कैंसिल कर दो, इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार और 6। अब इधर आ गया ये आपका 22 बटे 7, 21 का वर्ग है तो आप 2 बार लिख लीजिए अपॉन 6। इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 11 इंटू 21। तो 21 से 21 हासिल 2, 21 से 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड वाला पार्ट है, उसमें जो संगत जीवा द्वारा जो बनाया वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जीवा संगत हो गया। ठीक है, तो हमें ये वृत्तखंड बनना है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो ये त्रिज्यखंड बना हुआ है OAPB, इसमें से त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को हमें घटा देना है। तो हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड कौन से वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल APB या ABP,
ए बी पी का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने ये त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया। अब हम इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी क्या है कि तुम्हारा कोण ए ओ बी है, 60 डिग्री का है। यहाँ ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है के लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ओ ए और ओ बी कैसे हैं, बराबर है, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब ये 60 का है तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया, 120। 180 में 60 निकाल देंगे और ये दोनों कैसे होंगे, बराबर, तो ये भी 60-60 के होंगे, बराबर। ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, ये कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 60 बटे 2, यानी कि 120 डिग्री बटे 2, यानी कि 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ओ ए ओ बी क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है, √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/2 और भुजा कितने की है, 21 की। तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, ये 441 √3/4 इतने सेंटीमीटर इसके। अब निकालते हैं वृत्तखंड ए बी पी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बराबर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आया है 441 इंटू √3/4, इतने सेंटीमीटर। कॉमन लेना चाहो कुछ आ जाए, कॉमन ले लेना। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और वृत्त की कोई जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जीवा वृत्त को दो भागों में डिवाइड करेगी, एक लव वृत्तखंड होगा, एक दीर्घ वृत्तखंड होगा। इन दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमको याद करने हैं। जैसे ये कोई वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त की जीवा है, ठीक है, ए बी, ये वृत्त का केंद्र है। ये जो जीवा है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अब हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड आपका ये हो गया, ये याद करना है, और बाकी का जो शेडेड पोर्शन तो आपका लघु वृत्तखंड का हुआ, जो शेड नहीं है वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। इन दोनों वृत्तखंडों के हमें क्षेत्रफल याद करते हैं। तो ये दिया है, सबसे पहले को लिख लीजिए, दिया
वृत्त की जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि ओ ए और ओ बी ये 15 सेंटीमीटर, ये भी इधर 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। याद क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कौन सा हो गया आपका, ए बी पी, ए बी पी का क्षेत्रफल। दूसरा दीर्घ वृत्तखंड, और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हो गया, बी क्यू ए, बी क्यू ए का क्षेत्रफल। ये हमको ज्ञात करना है। चलो अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वृत्तखंड ओ ए बी बी का क्षेत्रफल, उसमें से जो त्रिभुज है ओ ए बी का क्षेत्रफल हम घटाएंगे। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जी कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, आर आपकी 15 है और थीटा आपका 60 है, फुल अपॉन 360। इससे ये 6 बार कैंसिल हो गए, बराबर 3.14 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 6। 3 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब 2 से ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 1.57, इक्वल टू कितना आ गया 1.57 इंटू 5 इंटू 50, ये आ गया। अब इनमें गुणा कर लीजिए, 5 क्या होना इसमें करेंगे तो कितना आया, 5 से 35 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28 हासिल 2, 5 और 2 7, 2 के बाद 10 लगा दो इंटू 15, अब 15 गुणा कर दीजिए तो ये कितना आएगा आपको, 15 5 75 हासिल 7, 15 के 120 और 7 127 हासिल 12, 15 7 105, 105 और 112 सॉरी 105 और 12 कितने हो गए 117, 2 के बाद 10 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, ओ ए बी में कोण जी कितने का 60 डिग्री का, ओ ए किसके बराबर है ओ बी के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अच्छा जब ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके दो कोण भी बराबर होंगे, कौन कौन से, ओ ए के सामने है कौन कौन सा है ओ बी ए, और इसके सामने बड़ा कौन सा ओ ए बी, ठीक है। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये कोण कितने का 60 का, तो ये दोनों कितने के हो गए 120 के, तो ये कैसे आएगा आपको बराबर, यहाँ लिखेंगे कोण इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए बी 180 अंश माइनस 60 डिग्री बटे 2 बराबर 120 बटे 2 60।
अब ये दोनों कोण कितने हुए 60-60 के, और ये कोण भी 60 के, यानी कि तीनों कोण 60-60 के हो गए। इसलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज होगा। अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितने की है? 15 की। √3/4 इंटू 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। ये √3/4 इतने सेंटीमीटर किया। ठीक है। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे को? 225 √3/4। इससे इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा? 56.25। 56.25 इंटू √3। √3 की आपकी वैल्यू दी है 1.70। इन दोनों को गुणा करो, यह आएगा 97.3125। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आ गया। अब हमें क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड ABP का क्षेत्रफल। अब ये कैसे आएगा? बराबर इसमें से क्या आएगा? त्रिज्यखंड में से त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। इसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 117.75 और समबाहु त्रिभुज का है आपका 97.312। अब उसको घटा लीजिए, कितना आएगा? पीछे यहाँ 0 मान लीजिए तो 5, यानी तो ये आ गया आपका 5। अब यहाँ कितना हो गया? 0 हो गए 7। ठीक है। फिर इसके नीचे ये 5, एक हाथ से पहले 4 1 3। फिर इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? ये 4.7 में 7 0, एक में से जाएगा नहीं तो 11 में 2 9 में 2 जाएगा 20.437 सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आ गया इतना वाला जो डार्क है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें ऊपर दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड BQA का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr², माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका कितना आया? 20.4375। पाई की वैल्यू दी है 3.14, आर दिया आपका 15 माइनस 20.4375। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये हो गया आपका 3.14, 15 का वर्ग 225 माइनस 20.4375। कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, क्या आ जाएगा। अब यहाँ 225 का इसमें गुणा करो, 225 का 4 गुना कितना हो जाएगा 900, जीरो वहां से 90। अब 225 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315। हासिल आपकी 31 हो गई। अब इसका 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा ये 675। 675 में आप 31 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 706। 706 ये हो गया आपका कितना 675 706। 2 के बाद 10 लगा दीजिए, यही है ना 225 का 3 गुना। अब ये आ गया इतना माइनस 20.4375। जी घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा घटाओ से कितना 706.50, 2 जीरो और लगा लो, ये है आपका 20.4375। तो ये कितना आ गया आपका 5, ये आ गया 2, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 0 दशमलव, ये आ गया आपका 6, फिर ये कितना हो गया 8, 6 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की कोई जीवा वृत्त की केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखो ये आपको वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की जीवा है। जो वृत्त की ये जीवा है वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लंब वृत्तखंड इसका ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो लंब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड OABB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। दिया है R बराबर 12 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, लंब वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना, संगत वृत्तखंड, ठीक है, इस जीवा की जो संगत है यानी लंब वृत्तखंड का क्षेत्रफल खंड कौन सा, BAB का क्षेत्रफल, ये हमको याद करना है। सबसे पहले त्रिज्यखंड OABB का क्षेत्रफल कितना हुआ, πr² थीटा बटे 360 बराबर पाई की वैल्यू दिया 3.14 इंटू आर कितनी दी आपकी 12 और थीटा दिया आपका 120 डिग्री बटे 360। इससे ये 3 बार कैंसिल हो,
ये आ गया आपका 3.14 इंटू 12/12 इससे ये 4 बार कैंसिल हो गया। 3.14 इंटू 12 इंटू 12 के इसमें 12 चौक 48 हासिल 4 12 के 12 12 4 16 हासिल 12 36 37 ठीक है 37 अलग 6 फिर 4 का भाव इसमें कर दो तो ये 4 8 32 हासिल 3 4 6 24 27 हासिल 2 4 7 28 2 30 हासिल 3 7 की 12 की 15 यानी 150.72 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ये कोण 120 का दिया है, इसकी दोनों भुजाएं हमें ज्ञात है। अब यहां से इसके जो लंब डालेंगे हम वो इसी जीवा को आधा करेगा, साथ ही साथ ये कोण भी आधा हो जाएगा। या इस तरीके से ले लीजिए आप लेना चाहोगे उसे कि ये जब 120 का है और ये OA और AB दोनों बराबर है तो ये कोण भी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें निकालना है, हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज OAB में, ठीक है, ये लंब आपका कितना हो जाएगा यहां से निकाल लीजिए, बिंदु इस पर ले लीजिए ना, D दिया हुआ तो sin 30 जी किसके होता है, लंबवती कर्ण, लंब OD है और कर्ण OA है। OA sin 30 की वैल्यू होती है 2/2, OD हमको ज्ञात करना है और OA आपका 12 है, इससे ये 6 बार कैंसिल, यानी कि OD की आपकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये निकाल लेते हैं AD और cos 30 ये किसके बराबर है, आधार बटे कर्ण यानी कि AD, और कर्ण कितना है आपका AD हमें निकालना है और OA आपका 12। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू AD अपॉन 12। इससे ये 6 बार कैंसिल हो गया, यानी आपकी AD आ गई, ये 6 बार कैंसिल हुआ 6√3। अब जो वृत्त के केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाता है वो उसको समद्विभाजित करता है, तो AB कितना हो गया 2AD, AB इज इक्वल टू 2AD और AB इज इक्वल टू हो गया आपका 2AD कितना है 6√3, तो AB आपका आ गया 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये होता है आपका 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, आधार के संगत शीर्षलंब, आधार के संगत शीर्षलंब। 1/2 इसका आधार AB है तो वो OAB का OAB आधार AB और शीर्षलंब OB। 1/2 AB कितना है आपका 12√3 और OD है आपका 6, इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, 12√3 इंटू 3 की वैल्यू को 1.73 इंटू 3। अब इन 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 की 36, 3 हासिल 3
और 12 से 84 3 87 यहाँ से 8 12 के 12 12 8 20 2 के बाद 10 लगा इंटू 3 ये हो जाए आपको 6 की 18 कहाँ से लगेगी 3 7 21 22 कहाँ से 2 0 में बड़ा करेंगे 3 का 3 2 की 2 3 6 यानी कि ये आ गया आपको 62.28 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कौन सा है आपका बीपी है बीएपी बीएपी का क्षेत्र बराबर त्रिज्य खंड कौन सा ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अच्छा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था आपका 150.72 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आया आपका 62.28 सेंटीमीटर। आप घटा लीजिए इधर 8 है इधर 2 है तो ये 12 में से 8 गए 4 ठीक है। यहाँ के 6 रहेंगे एक हो जाएंगे तो 4 2 के बाद दशमलव। अब यहाँ कितना आएगा 8 ये 2 है 0 वहां से लेंगे 10 10 में 2 गए 8 यहाँ 4 रहेगा ये 6 है 14 में 6 गए 8 88.44 सेंटीमीटर जो हमारा रिक्वायर्ड जो क्षेत्रफल था ये कितना आ गया आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ एक वर्गाकार खेत का मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है। इसके कोने पे कोई खूंटा गाड़ा गया और उस खूंटे से एक 5 मीटर लंबी रस्सी लेकर के घोड़े को बांध दिया गया है। तो ये बताना है घोड़ा कितने क्षेत्र में घास चर सकता है। दूसरा पार्ट है यदि इसकी लंबाई को 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दिया जाए तो घोड़ा जिस क्षेत्र में घास चलेगा उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये इस तरीके से घास का मैदान दिया हुआ है वर्गाकार। वर्गाकार घास का मैदान मान लो यहाँ खूंटा बना हुआ है इस पर ये 5 मीटर लंबी कोई रस्सी है इससे जो कोई घोड़ा बना हुआ है मान लो क्या है घोड़ा यार ठीक है। तो बताना है कि ये कितने क्षेत्र में घास चल सकता है। तो ये क्या करेगा घोड़ा यहाँ बना हुआ तो ये ऐसे लेके यहाँ तक ये एक वृत्ताकार भाग बनेगा जहां ये चल सकता है इस तरीके से ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेंट बन जाएगा चतुर्थांश एक वृत्त का और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का ठीक है। तो हमको ये क्या निकालना है सेक्टर ये नाम दे दो पी आर सेक्टर ए पी आर क्यू को हमें क्षेत्रफल निकालना है। दिया क्या है बोले सबसे पहले दिया है पहले वाले पार्ट के लिए जो रस्सी है ये त्रिज्या का काम करेंगे रस्सी की लंबाई यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर। घास का मैदान वर्गाकार है इसलिए कोण थीटा बराबर 90 ठीक है। घोड़े के घास चरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है। तो लग लो घोड़े द्वारा
घास सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बराबर त्रिज्यखंड कौन सा वाला त्रिज्यखंड? AQRT का क्षेत्रफल। ठीक है, AQRT का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू दी है 3.14, आर बराबर 5 मीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री अपॉन 360। 90 से ये 4 बार कैंसिल। अब ये काटो 2 से कितना आएगा? 1.57 अपॉन में कितना रहेगा? 2। ये आ गया आपका 1.57 इंटू 5 का वर्ग होता है 25/2। गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा? 25 27 के 175 हासिल 17 और 25 पंजे 125। 125 में 17 जोड़ दो तो कितना आएगा? 142 हासिल 14 25 से 25 और 14 39। 2 बटे 2 का भाग लीजिए। 2 एकम 2 18, फिर 6, फिर 2, फिर 5। कितने मीटर स्क्वायर क्षेत्र को में जो लगी घास को उड़ा चल सकता है? ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, यदि इसकी लंबाई है ना 5 या मान लो कि 10 मीटर होगी। अब ये रस्सी यहां तक आ जाए, ये रस्सी यहां तक, तो कितना क्षेत्र है? तो क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब ये यहां से यहां तक के क्षेत्र को ये चल सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब तुम्हारा ये हो जाएगा AMB जो आपका खंड है या तो ABNM का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, उसमें से पहले वाले क्षेत्र को घटा दीजिए, यानी कि इतना जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है इसको ये चल सकता है, उसके क्षेत्रफल में इतनी और वृद्धि हो जाएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे? जो त्रिज्यखंड दिया हुआ पहला वाला जो त्रिज्यखंड था उसको दूसरे वाले त्रिज्यखंड में से घटा दीजिए, यानी त्रिज्यखंड ABNM के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड AQRP का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ वही रहेगा। त्रिज्यखंड ABNM का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? आपको पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई की वैल्यू 3.14 आर और थीटा से हो गई, और थीटा 90 ही रहेगा आपका अपॉन 360। इससे ये 4 बार कैंसिल होंगे। 4 ये 2 से कैंसिल है 1.57 और ये 2 से 2 बार जो क्या 1.57 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा अपॉन 2। इसके बाद 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 157 2 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 7 7 दूनी 14, फिर कितनी 8 दूनी 16, ये आ गया क्षेत्रफल आपका 78.5 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? यानी कि इस वाले क्षेत्रफल में से इसको घटा देगा। अब हमको क्या निकालना है? गोले के चल सकने वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि
कितनी हो जाएगी, तो इसमें से निकालेंगे त्रिज्य खंड ABNM का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड AQRP का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल आपका कितना आया था, 78.5 मीटर स्क्वायर। ये 19.625 आया। अब इसको घटा लीजिए, घटा के कितना आएगा, पीछे डबल जीरो मान लीजिए तो 5 आ गया जी। फिर ये 7, यहाँ 9, ये सॉरी यहाँ 9, ये 2 7। फिर इसके बाद यहाँ कितना रह जाएगा, फिर 0 यानी कि 6। यहाँ कितना बचा फिर आपका 4, ये कहां से ले लो, 14, 14 में 6 गए 8। और यहाँ कितना रह गया, फिर इसमें से घटाएंगे 9, 18, तो ये हो गया। यहाँ कितने रह गए 7, यानी 17 में से 9 गए 8, और ये 6 ये 5, 3 अंक बाद 58.875 मीटर स्क्वायर। घोड़े के चल सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि 18.857 मीटर के क्षेत्रफल को अधिक चल सकते हैं।